हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हमने जो नया चैप्टर स्टार्ट किया है उस पर बेस्ड जो डेफिनेशंस हैं, मेन जो आइडियल है, लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल, ऊपर हमने कॉन्सेप्ट्स को देखा था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम आइडियल्स के एग्जांपल्स और कुछ थ्योरम्स हैं, रिजल्ट्स हैं, उस पर बात करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। सो लेट्स स्टार्ट एग्जांपल्स। देखिए एग्जांपल जो मैंने लिया है, एग्जाम्पल नॉट वाला मैंने इससे पहले वाला बता दिया हूँ लेक्चर में कि आइडियल नहीं होता है, तो कौन कौन से सिचुएशन में नहीं होता है उन पर बेस्ड हमने एग्जाम्पल देखा था। अब आइडियल है उनका एग्जाम्पल देखिए। एम जेड प्लस डॉट इज एन आइडियल ऑफ जेड प्लस डॉट। या सिंपली मैं कह सकता हूँ कि एम जेड इज एन आइडियल ऑफ जेड। और एम का मीनिंग क्या होता है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। दैट मीन्स एम जो है इंटीजर होता है, एम बिलोंग्स टू जेड, आप डायरेक्टली कह सकते हैं। ओके तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जो एम जेड है वो जेड का आइडियल होता है। आइडियल होने का मतलब क्या है? आइडियल होने का मतलब ये है कि ये जो आइडियल के जो दो प्रॉपर्टी थे मेनली वो सेटिस्फाई करेगा। या मोटे मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जो ये जो एम जेड होगा वो लेफ्ट और राइट आइडियल दोनों होगा। ओके तो दो प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहला क्या होता है, आपको पता है ए और बी अगर लेकर चलते हैं तो डिफरेंस भी उस आइडियल में होना चाहिए। दूसरा ये है कि आप रिंग से जब एलिमेंट लेते हैं उसको आइडियल के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिए, लेफ्ट से और राइट से दोनों आइडियल में ही जाने चाहिए। ओके तो आपको पता है z इक्वल टू होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, यू नो दैट। एंड ऑल्सो एम जेड इक्वल टू, एम जेड का मतलब ये कि एम का मल्टीप्लिकेशन हुआ है एम डॉट ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जेड। एम जेड का मीनिंग क्या? गेस, या 0 इंटू जेड होगा, दैट मीन सिंगलटन 0, जेड 2z 3z 4z 5z ऐसे। इसी तरह से माइनस जेड माइनस 2z माइनस 3z माइनस 4z ऐसे। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से ये इनका डिफिनेशन है। अब देखते हैं दो पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, सिंस एम जेड इज सब ग्रुप ऑफ जेड या सब रिंग ऑफ जेड, और सब रिंग अगर है तो इसका मतलब सब रिंग टेस्ट से पहला वाला प्रॉपर्टी तो यही होता है ना, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एम जेड, फॉर एवरी बिलोंग्स टू फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू एम जेड, डायरेक्टली इंप्लाई कर जाएगा ए माइनस बी या फिर ए डिफरेंस बी बिलोंग्स टू एम जेड। ये तो पहला प्रॉपर्टी जो है सब रिंग के कॉन्सेप्ट से हो गया, सब रिंग टेस्ट से यूज हो गया, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड को सॉल्यूशन करना पड़ेगा। मैंने एम जेड से एलिमेंट उठाया, टैग किया, अब क्या होना चाहिए? रिंग, जो हमारा रिंग क्या है, जेड है ना, यहां से कोई भी एलिमेंट आप लेते हैं उसको इनके साथ मल्टीप्लिकेशन जब करोगे लेफ्ट से और राइट से तो वो एम जेड के अंदर ही जाना चाहिए। ठीक है स्टार्ट करते हैं। हमने एक्स माना एम जेड से, एम जेड से माना है मतलब एम डॉट ए के फॉर्मेट में होगा, यहाँ से आपको पता है। और एम डॉट ए में ए निश्चित तौर पे इंटीजर है, दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू जेड। इतना क्लियर। अब हमने रिंग से, दैट मीन्स रिंग ऑफ इंटीजर से एलिमेंट है किया आर, उस आर को एक्स के साथ लेफ्ट से मल्टीप्लिकेशन किया, लेफ्ट को ही पहले हम चेक कर रहे हैं, तो आर डॉट एक्स इक्वल टू आर डॉट एक्स मीन्स एम ए। अब इसको मैं अरेंज करके, चूंकि ये कॉम्यूट होता है, कॉम्यूट होने की वजह से मैं इसको अरेंज करके ऐसा लिख सकता हूँ, एम इंटू आर डॉट ए करके मैंने लिख दिया। ओके जमा करके, और आर इंटीजर है, ए इंटीजर है, तो आर डॉट ए भी तो इंटीजर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आर ए को मैं कोई नया नाम दे सकता हूँ, ए वन नाम दे दिया, तो एम डॉट ए वन ये फिर से है ना एम डॉट ए के फॉर्मेट में आ गया, दैट मीन्स ये बिलोंग करेगा एम जेड में। तो हमने ये देखा कि एक्स यहाँ से आर्बिट्रेरली आपने टैग किया और रिंग से आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया, जब लेफ्ट से मल्टीप्लिकेशन किए तो ये कंडीशन होल्ड हो, दैट मीन्स लेफ्ट आइडियल हो गया। वी नो दैट जेड जो होता है, आपका जेड जो होता है वो कॉम्यूटेटिव रिंग होता है, इसका मतलब लेफ्ट आइडियल ही राइट आइडियल होगा, दैट मीन्स राइट से भी होल्ड होगा। यानी डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ आर डॉट एक्स इक्वल टू एक्स डॉट आर। क्लियर है? और ये भी बिलोंग करेगा आपका एम जेड में। तो यहाँ से ही इम्प्लीकेशन होता है कि ये लेफ्ट आइडियल भी है और राइट आइडियल भी, दैट मीन्स ये क्या है? आइडियल है। कंफर्म हुआ? तो इसका मतलब एम जेड इज एन आइडियल ऑफ जेड। तो यहाँ से आप एक ऑब्जर्वेशन ले लीजिए, एम जेड जो था वो सब ग्रुप था जेड का, हमने देखा था। एम जेड सब रिंग था जेड का, ये भी हमने देखा था। और यहाँ से हमने ये पता कर लिया कि एम जेड इज एन आइडियल ऑफ जेड। और एम जेड का मतलब कोई पर्टिकुलर एक टर्म नहीं है, यहाँ पर एम की वैल्यू कितनी चॉइस है? एम की काउंटेबली इनफाइनाइट चॉइस है, दैट मीन्स इनफाइनाइट चॉइस है ना। इसका मतलब देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ, या देयर आर इनफाइनाइटली मेनी आइडियल्स ऑफ जेड। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कोई आइडियल है जिनके पास इनफाइनाइटली मेनी, ऐसा कोई रिंग है जिनके पास इनफाइनाइटली मेनी आइडियल्स हो, तो उन पर बेस्ड एग्जांपल यही हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो आप यहाँ से ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइडियल्स, या फिर देयर आर इनफाइनाइटली मेनी आइडियल्स ऑफ जेड। कंफर्म हो गया?
है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नोट। देखिए, इफ आई इज एन आइडियल ऑफ आर देन आई इज अ सबरिंग ऑफ आर, दैट मीन्स एवरी आइडियल इज अ सबरिंग ऑफ एनी रिंग। इस नोट को मैंने इससे पहले लेक्चर में भी कवर किया है, लेकिन उसमें प्रूफ नहीं दिया हूँ। अभी मैं इसका प्रूफ दे रहा हूँ, छोटा सा प्रूफ है, बहुत इंटरेस्टिंग है और यहाँ से बातें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो मैंने क्या लिया, आई जो है किस रिंग का आइडियल है, तो हमें प्रूफ करना है आई जो है आर का सब रिंग होता है। आइडियल होने का मतलब दोनों प्रॉपर्टी होल्ड होगा, तो सबसे पहले मैंने प्रूफ में ले लिया, लेट आई बी एन आइडियल ऑफ आर, देन ये दो प्रॉपर्टी होल्ड होगा। फर्स्ट पॉइंट, दोनों का डिफरेंस आई में जाएगा, लेफ्ट आइडियल वाला कंडीशन, राइट आइडियल वाला कंडीशन, दैट मींस आर डॉट ए आई में जाएगा। इतना कंफर्म है। अब हमें प्रूफ करना है कि देन वी हैव टू प्रूव दैट आई इज अ सबरिंग ऑफ आर। सबरिंग प्रूफ करने के लिए हमें सबरिंग टेस्ट से मतलब है, एंड सबरिंग टेस्ट में आपको पता होना चाहिए, पहला कंडीशन है ना जो होता है वो तो सेम यही है। फर्स्ट कंडीशन जैसे एस कोई आपका, एस को आपको शो करना है, नॉन एम्प्टी सबसेट है किसी रिंग का, सब रिंग आपको शो करना है, तो आपको ये शो करना पड़ेगा ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, डायरेक्टली इंप्लाइज ए डिफरेंस, बी बिलोंग्स टू एस, और ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस डायरेक्टली इंप्लाइज ए डॉट बी बिलोंग्स टू एस, है ना। ठीक है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एस, दोनों के लिए, है ना। क्लियर है, इन डिफरेंस भी इसमें जाना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन भी इसमें ही जाना चाहिए। तो यहाँ पर एस नहीं, हमारे पास आई है और आइडियल है। तो आप देखिए फर्स्ट पॉइंट तो ऐसे ही होल्ड हो गया, फर्स्ट पॉइंट है ना आपका तो ऐसे ही होल्ड हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिफरेंस, तो ये तो पहली पॉइंट हो गया, तो मैं डायरेक्ट जीरो करते हुए लिख रहा हूँ, ए बिलोंग्स टू आई, बी बिलोंग्स टू आई, डायरेक्टली इंप्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आई। फर्स्ट पॉइंट ऐसे ही होल्ड हो गया। ए डॉट बी बिलोंग्स टू आई के लिए वो देखते हैं। तो देखिए सेकंड पॉइंट है ना, ए बिलोंग्स टू आई है, आपने लिया, आर बिलोंग्स टू, है ना, हम दो एलिमेंट लेकर चलेंगे ना, ए बिलोंग्स टू आई और बी बिलोंग्स टू आई। वी नो दैट आई सबसेट ऑफ आर, so implies b belongs to r and this property from this property या from this property, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, a डॉट r का एलिमेंट, है ना, यहाँ से देख लीजिए a डॉट r का एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन हो तो r का एलिमेंट b, और फिर किस में जाएगा i में, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल। सेकंड से a डॉट b बिलोंग्स टू i, कंफर्म ना। और यहाँ से a डॉट b बिलोंग्स टू i हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि दो एलिमेंट आपने लिया तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी इसमें जा रहा है। अब दोनों प्रॉपर्टी से क्या पता चला, डिफरेंस भी जा रहा है, मल्टीप्लीकेशन भी जा रहा है, दैट मीन्स आई इज एन, जो आई है वो क्या है, सब रिंग है, दैट मीन्स एवरी आइडियल इज अ सब रिंग, कंफर्म। एक चीज और, ये जो हमने थ्योरम देखा है ना कि आइडियल जो है इंप्लाई कर जाता है सब रिंग को, तो इनका कन्वर्स ट्रू नहीं है, दैट मीन्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू ऑफ दिस थ्योरम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि आइडियल इंप्लाई करता है सब रिंग को, लेकिन सब रिंग इंप्लाई करे ये जरूरी नहीं है आइडियल को। क्लियर हो रहा है, दैट मीन्स सब रिंग डज नॉट इंप्लाई आइडियल, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसका कोई एग्जांपल होगा, एग्जांपल है, आप ये ले सकते हैं, मैंने लिया z ऑफ i एज कंसीडर एज अ रिंग एंड z कंसीडर एज अ सब रिंग ऑफ z ऑफ i। वी नो दैट z इज सब रिंग ऑफ z of i, but z is not an ideal of z of i, ठीक है ना। दैट इज, है ना, रीजन क्या है, एज रीजन ये है 2 बिलोंग्स टू z, i बिलोंग्स टू z of i एंड देन 2 डॉट i डज नॉट बिलोंग टू z। देखिए सब रिंग आप लेकर चल रहे हैं ना, तो z ऑफ i का नॉन एम्प्टी सबसेट है और सब रिंग के जो कंडीशंस होते हैं उसको होल्ड करता है, दोनों जो प्रॉपर्टी होता है सब रिंग टेस्ट वो होल्ड हो जाएगा। दैट मीन्स z इज अ सब रिंग ऑफ z ऑफ i बट नॉट एन आइडियल ऑफ z ऑफ i, बिकॉज 2 if you take 2 belongs to z and i belongs to z of i, देन फ्रॉम सेकंड प्रॉपर्टी ना, सेकंड प्रॉपर्टी जो आइडियल की है उस आइडियल की जो सेकंड प्रॉपर्टी वो होल्ड नहीं कर पाएगा। आपने यहाँ से एलिमेंट लिया, यहाँ से एलिमेंट लिया, राइट से मल्टीप्लीकेशन किया, तो ये 2i z में जाएगा क्या, नहीं ना, आइडियल का प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए एवरी आइडियल इज सब रिंग बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कंफर्म। एक छोटा सा और थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम देखिए, इफ i इज एन आइडियल ऑफ r एंड 1 बिलोंग्स टू i देन i इक्वल्स टू r। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अद्भुत है ये रिजल्ट। देखिए कि अगर कोई आइडियल आपने लिया किसी रिंग से और अगर आइडियल के अंदर 1 बिलोंग करता है, दैट मीन्स जो यूनिटी है वो इसमें आई में बिलोंग कर गया, तो उस सिचुएशन में समझ लीजिए कि वो क्या होगा, आई आर के इक्वल होगा, रिंग के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो क्या है प्रूफ में, सबसे पहले आपको ये लेकर चलना है और लाना है कि आई आर के इक्वल है।
आई आर के इक्वल लाने का मतलब क्या होता है, आई आर का सबसेट आर आई का सबसेट अगर हो गया तो दोनों इक्वल हो जाएगा, यही टारगेट लेकर चलिए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वही लिया, लेट आई बी एन आइडियल ऑफ रिंग आर देन डायरेक्टली इंप्लाइज आई कंटेंट इन आर। ओके, तो आई जो है आर का सबसेट होगा, भाई आप जो रिंग लेते हो उसका नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हो ना आई को, फिर आइडियल की बात करते हो, तो ये तो इसका सबसेट होगा ही, इसको हम 1 नाम दे देते हैं इक्वेशन, है ना। ओके, अब मैंने क्या किया, लेट आर बिलोंग्स टू आर बी आर्बिट्रेरी, है ना, आर बिलोंग्स टू आर बी आर्बिट्रेरी, मैंने आर्बिट्रेरी कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। और स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू आई आपका दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ आर, चूंकि आर जो है दैट इज करके इसको है ना करके लिख रहा हूँ, आर बिलोंग्स टू आर और 1 बिलोंग्स टू आई, देन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल, ये सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल क्या हो जाएगा, आर डॉट 1 या फिर 1 डॉट आर अगेन बिलोंग्स टू आई, इसका मतलब आर बिलोंग्स टू आई। ओके, याद रखिए आर को आपने आर्बिट्रेरी माना था, यानी आर के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ये सब के सब आई में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ आर इज सबसेट ऑफ आई। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 देखिए आई आर का सबसेट है, इक्वेशन नंबर 2 देखिए आर आई का सबसेट है, इसका मतलब आई पूरे आर में शामिल है, आर पूरे आई में शामिल, दैट मीन्स दोनों क्या है इक्वल, फ्रॉम 1 and 2 आई इक्वल्स टू आर, ठीक, कंफर्म। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन सेट किया है, देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ आई इक्वल्स टू 0 1 a1 a2 a3 बी एन आइडियल ऑफ रिंग आर, देन 4 ऑप्शंस दिया है, आई सबसेट ऑफ आर, आर इज सबसेट ऑफ आई, आई इक्वल्स टू आर नॉट नन ऑफ द अबव, है ना। ये पार्ट बी का क्वेश्चन मैंने डेवलप किया है, उसके बाद ये पार्ट सी का है ना। क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है और पार्ट बी और पार्ट सी का बन गया है, ठीक है ना। आप लॉजिक लगाइए, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा ना। तो देखिए कोई भी एक आइडियल मैंने उठाया आर का, इस तरह से है, अब देखिए लॉजिक यहाँ पर क्या है, आई आर का आइडियल है, पहली चीज। दूसरी चीज 1 बिलोंग्स टू आई, इसका मतलब डायरेक्टली इंप्लाई कर जाता है आई इक्वल्स टू आर, तो इसका मतलब हमारा आंसर यही है। बात आती है इनका सबसेट, इनका सबसेट, तो ये प्रॉपर सबसेट है, इस सिचुएशन में आई आर का प्रॉपर सबसेट हो ही नहीं सकता, है ना। प्रॉपर होने का मतलब ये कभी इसके इक्वल नहीं होगा, ये इनका प्रॉपर सबसेट तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। और नोटा ये भी गड़बड़, तो हमारा आंसर क्या हो गया, आई इक्वल्स टू आर, कन्फर्म हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता था, मैंने चेक किया बनाया, पार्ट सी के व्यू से बनाया ना, देखिए वही है, इफ आई इक्वल्स टू 0 1 a1 a2 a3 बी एन आइडियल ऑफ रिंग आर, देन आई सबसेट ऑफ आर, है ना, आई और आई सबसेट ऑफ आई और आई इक्वल्स टू आई आर ऑफ देखो, याद रखिए ये जो इम्प्रॉपर सबसेट है ना। अब सोचिए क्या है, सेम वही आई आर का आइडियल है, 1 बिलोंग्स टू आई, ठीक है ना, 1 बिलोंग्स टू आई, तो यहाँ से क्या इंप्लाई किया, इंप्लाई कर दिया आई इक्वल टू आर, और इसका मतलब ये है आई भी आर का सबसेट होगा स्पेशली इम्प्रॉपर, और आर भी आई का सबसेट होगा इम्प्रॉपर, तो ये तो ट्रू है ही, ये दोनों भी ट्रू होगा, आल ऑफ द अबव कंफर्म, तो इसका मतलब चारों करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आज का जो लेक्चर है क्लियर हुआ होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी और भी एग्जांपल्स बचे हुए हैं, जैसे जेड एन के रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो एन जो होता है, उनके जो आइडियल्स हैं वो बचे हुए हैं, उन पर कॉन्सेप्ट, उनके काउंटिंग्स नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।